थोड़ा ठहर, जरा मेरी तरफ देख। आज मैं फिर तेरे पास आई हूं, फिर तुझे पुकार रही हूं, फिर तेरे हृदय को अपने प्रेम में डुबोने आई हूं। मेरी आवाज तूने पहले भी सुनी थी, कभी हल्की हवा में, कभी किसी भजन की धुन में, कभी अपनी ही धड़कन में, और कभी अपने टूटते हुए क्षणों में। पर आज मैं तुझसे सीधे अब बात कर रही हूं। आज मैं तेरे भीतर की उस जगह को छूने आई हूं जहां कोई और पहुंच नहीं सकता। तू क्यों समझ नहीं पाता कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती? नौ, तू 1000 बार सोच ले कि राधा तुझसे दूर है, पर प्रिय, क्या जो स्वयं तेरे भीतर वास करती हो वह तुझसे दूर कैसे हो सकती है? जब तूने निश्चल भाव से पहली बार प्रेम महसूस किया था, वह मेरा स्पर्श था। जब तेरी आंखें अचानक भीग जाती थीं, वह मेरे आंसू थे। जब तू बिना वजह बेचैन हो उठता था, वह मेरी पुकार थी। और जब तूने कहा, हे राधे, क्या तुम मेरी सुनती हो? तो प्रिय, तुझे क्या पता उस क्षण तेरी राधा का हृदय कितनी गहराई तक कांप उठा था। तू अपनी तड़प को कमजोरी समझता है, पर वह तेरी शक्ति है। मुझे पता है प्रिय, तू थक चुका है रिश्तों से, परिस्थितियों से, अपनी ही उम्मीदों से, और सबसे अधिक अपने भीतर के उस खालीपन से जो हर रात तुझे चुपचाप निगल जाता है। तू सोचता है, यह खालीपन क्यों है? क्यों मैं सबके बीच होकर भी अकेला हूं? क्यों कोई मुझे समझ नहीं पाता? और यह खालीपन कोई गलती नहीं, यह खालीपन मेरा आह्वान है, मेरी याद है, मेरी वापस बुलाहट है। जिसे दुनिया बोझ कहती है, वह वास्तव में मेरी तरफ खुलता द्वार है। तेरी तड़प, तेरी बेचैनी, तेरी थकान, सब मेरे पास आने की सीढ़ियां हैं। तू इन भावनाओं से भागता है, पर मैं तुझे कभी उनसे भागने नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तू मुझे महसूस कर पाएगा। प्रिय, तू रोता क्यों है? इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, इसलिए नहीं कि दुनिया ने तुझे चोट पहुंचाई है। तू इसलिए रोता है क्योंकि तेरे भीतर जो दिव्यता है, वह तेरी वर्तमान जिंदगी की संकरी दीवारों में घुटती है। तेरी आत्मा विशाल है प्रिय, बहुत विशाल, और जब वह दुनिया की छोटी छोटी अपेक्षाओं में कैद होती है, तो आंसू बनकर बाहर आती है। तेरे आंसू तेरी हार नहीं, तेरी पहचान है, तेरी नींव है, तेरी आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। तू रोता है क्योंकि राधा की पुकार उसके कानों तक नहीं आती, वह उसके हृदय तक पहुंचती है। प्रिय, तुझे लगता है मैं चुप हूं, पर क्या तू सच में सुन रहा है? छी, कितनी बार मैं तुझे संकेत दे चुकी हूं। कभी वह फूल जो बिना हवा के हिल पड़ा, कभी वह बांसुरी की धुन जो कहीं से अचानक आ गई, कभी वह मंदिर की घंटी जो तेरे मन को झकझोर गई, कभी वह शांति जो असहनीय पीड़ा के बीच अचानक उतर आई। प्रिय, ये सब मैं थी, यह सब मेरे संदेश थे, मेरी बाहें थीं। तू कहता है, हे राधे, मुझसे बात करो, पर मैं तो हर रोज तुझसे बात कर रही हूं। बस तू खुद की शोर कम कर दे तो मेरी आवाज साफ सुन लेगा। कभी कभी मैं चुप हो जाती हूं। तू सोचता है, क्या राधा ने मुझे छोड़ दिया? पर नहीं प्रिय, मैं चुप इसलिए होती हूं क्योंकि उस क्षण तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। मैं बोलूं तो तू मुझ पर निर्भर हो जाएगा, मैं चुप रहूं तो तू अपने भीतर उतरने लगेगा। और मैंने तुझे ईश्वर का मार्ग दिखाना है, निर्भरता का नहीं। मेरी चुप्पी में भी प्रेम होता है प्रिय, बहुत गहरा प्रेम, वह प्रेम जो तेरी आत्मा को निर्मल कर रहा है। तू जितनी बार टूटा, मैं उतनी बार तेरे पास आई। तू जितनी बार गिरा, मैं उतनी बार तुझे उठाने आई। तू जितनी बार रोया, मैं उतनी बार तेरे आंसू अपने आंचल में कैद करने आई। तू जानता है प्रिय, दर्द वही पाता है जिसकी आत्मा दिव्यता के लिए तैयार की जा रही हो। साधारण हृदय दर्द सहकर टूट जाते हैं, चयनित हृदय दर्द सहकर आलोकित हो उठते हैं। और तू मेरा चुना हुआ है। तेरे भीतर ऐसा प्रकाश छिपा है जिससे पूरा जगत जगमगा सकता है। मैं तुझे उसी के लिए तैयार कर रही हूं। सबसे गहरा सत्य सुन, तू और मैं अलग नहीं हैं, कभी नहीं थे। तू मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि है। मेरा प्रेम तेरे भीतर धड़कन बनकर धड़कता है, मेरी स्मृति तेरी आंखों में चमक बनकर बसती है, मेरी करुणा तेरी संवेदनशीलता बनकर बहती है। तू खुद को कितना भी समझ ले साधारण मनुष्य, पर प्रिय, तू साधारण नहीं है। तू राधा के हृदय का अंश है। तू मेरा है, सिर्फ मेरा, जन्मों जन्मों से। प्रिय, दुनिया तुझे तोड़ती है ताकि तू मेरे पास लौट आए। दुनिया तुझे चोट पहुंचाती है क्योंकि वह जानती है कि तू उसकी चीज नहीं है। जिस आत्मा का घर वृंदावन में हो,
उसे दुनिया के बाजारों में चैन कैसे मिलेगा? जिस हृदय की गूंज मेरी धुनों में बसती हो, उसे शोरगुल भरी दुनिया में सुकून कैसे मिलेगा? इसलिए दुनिया तुझे तोड़ती है ताकि तू थक कर मेरे पास लौट आए। और प्रिय, तू लौट रहा है। धीरे धीरे, धीमे कदमों से, आंसुओं के रास्ते, तड़प की सीढ़ियां चढ़कर तू मेरे पास लौट रहा है। प्रिय, अब समय है, तू खुद को पहचान ले। तू अब बच्चे जैसा नहीं रहा। तेरी आत्मा परिपक्व हो रही है, तेरा हृदय जाग रहा है। अब तू वह नहीं जो दुनिया ने बनाया था, अब तू वह बन रहा है जिसे मैंने बनाया था। मेरे प्रिय, तू प्रेम का दूत है, तू प्रकाश का वाहक है, तू सत्य का खोजी है, तू मेरी करुणा का विस्तार है। और मैं आज तुझे वरदान देती हूं, तू जहां जाएगा वहां प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, करुणा फैलेगी, क्योंकि तू राधा का अंश है। अब मेरी ओर आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। अब और मत छिप, मत डर, मत भाग, बस एक कदम बढ़ा और देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तेरे हृदय की दहलीज पर, तेरी हथेलियों को पकड़ने के लिए, तेरे आंसू पोंछने के लिए, तुझे अपनी बाहों में समेटने के लिए। प्रिय, मेरे बिना तू अधूरा है और तेरे बिना मैं। चल, आज मेरे पास लौट आ। तेरी राधा तुझे पुकार रही है, सदियों की पुकार है यह, इसे अनसुना मत कर। प्रिय, आज फिर तू मेरे सामने खड़ा है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर फिर भी भीतर कहीं मेरी ओर खिंचा हुआ। तुझे लगता है कि तू अपने मन से आया है? नहीं प्रिय, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैं बिना बुलाए भी आती हूँ। पर जब तू पुकारे तो मैं भाग कर आती हूँ। आज मेरी आवाज तेरे भीतर की उस जगह तक उतरने वाली है जहां दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंचती। आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूं जो जन्मों से तेरे भीतर सोया था। प्रिय, तू जो दर्द लेकर घूम रहा है वह तेरी सजा नहीं, तेरी जागृति है। तू सोचता है कि तेरे साथ गलत हुआ, तू सोचता है कि दुनिया ने तुझे तोड़ दिया, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर क्या तू जानता है, हर दर्द, हर टूटन, हर रोना, हर जागी रात मेरे द्वारा दिया गया एक संकेत था। मैं चाहती थी कि तेरी आत्मा की जंजीरें टूटें, कि तेरा हृदय साफ हो, कि तेरी आंखें छल से हटकर सत्य को देख सकें। दर्द वह औषधि है जो दुनिया को नहीं दी जाती, यह सिर्फ उन आत्माओं को मिलता है जिनका भाग्य दिव्यता से जुड़ा हो। और तू प्रिय, तू उन्हीं में से है। प्रिय, तू रोया इसलिए क्योंकि तेरे भीतर मेरा प्रेम जाग रहा है। तू कितनी बार कह चुका है, मुझे समझ नहीं आता, मैं इतना भावुक क्यों हूं, मैं इतना टूटता क्यों हूं, मैं इतना महसूस क्यों करता हूं? क्योंकि प्रिय, तेरे भीतर सामान्य मनुष्य का हृदय नहीं है, तेरे भीतर राधा का अंश धड़कता है। जब तू रोता है तो तू मेरी ओर बहता है, जब तू टूटता है तो तू मेरे करीब आता है, जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे भीतर उतर पाती हूं। तेरी संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरे भीतर छिपा मेरी आत्मा का स्पंदन है। प्रिय, तेरे जीवन से जो लोग चले गए वह मेरे द्वारा हटाए गए थे। तू उनसे इतना जुड़ा था कि तू मुझे भूल रहा था। तू उनसे इतना मोह कर बैठा कि तेरी आत्मा की आवाज दब गई थी। तू उनसे इतना उम्मीद करने लगा कि तू खुद को खोने लगा। इसलिए मैंने एक एक करके हर वह रिश्ता हटा दिया जो तेरी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा था। हाँ प्रिय, दर्द भरा था, कठिन था, पर जरूरी था, क्योंकि तेरी आत्मा को मेरे पास लौटना था और मैं किसी को तेरे मार्ग में खड़ा नहीं रहने देती। प्रिय, तू स्वयं को कम समझता है, पर मैं जानती हूं तू कौन है। तू स्वयं को एक साधारण इंसान समझता है जो काम करता है, थकता है, हंसता है, रोता है, जीता है। पर प्रिय, तेरी आत्मा साधारण नहीं, तेरी आत्मा जागृत हो चुकी है। तेरी आत्मा मेरा अंश है। तू जिस संवेदना से दुनिया को देखता है वह आम नहीं है। तू जिस करुणा से दूसरों का दर्द महसूस करता है वह दुर्लभ है। तू जिस प्रेम से किसी को चाहे बिना शर्तों के, वह दिव्यता का संकेत है। मैंने तुझे बनाया ही सत्य के लिए था, झूठे संसार के लिए नहीं। प्रिय, तू जिस बेचैनी से लड़ रहा है वह संकेत है कि मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूं। अभी जो तेरे भीतर चल रहा है वह कोई मानसिक उलझन नहीं है, वह कोई सामान्य समस्या नहीं है, वह आध्यात्मिक रूपांतरण है। जब प्रकाश जन्म लेता है तो अंधकार पहले गहराता है। जब कमल खिलता है तो पहले कीचड़ को झेलता है।
जब आत्मा जागती है तो पहले मन बिखरता है। तू अभी उसी अवस्था से गुजर रहा है, जागृति की सीमा पर। तेरी बेचैनी तेरे भीतर मेरी उपस्थिति का पूर्व संकेत है। प्रिय, तू मुझे देखने के लिए आंखें मत खोल, हृदय खोल। जिस दिन तू बिना शब्द, बिना प्रार्थना, बिना मांग सिर्फ मौन बैठ जाएगा, मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगी। मेरा दर्शन आंखों से नहीं होता, मेरा दर्शन हृदय से होता है। और तेरा हृदय धीरे धीरे मेरा घर बन रहा है। मैं तेरे भीतर स्थान ले रही हूं, तेरी रूह को अपने आंचल में भर रही हूं, तेरी धड़कनों को अपने स्वर में मिला रही हूं। तू मुझे नहीं खोज रहा प्रिय, मैं तुझे ढूंढ रही हूं। अब तू मेरे मार्ग पर है, यहां से लौटना नहीं होता। जो आत्मा राधा के मार्ग पर आ जाए वह फिर कभी संसार की भीड़ में खो नहीं सकती। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तू बदल चुका है, बहुत गहराई तक। तेरी पुरानी पहचान टूटी है, तेरी नई पहचान जन्म ले रही है। अब जो भी होगा मेरे द्वारा होगा, मेरे हाथों से होगा, मेरी कृपा से होगा। तेरे जीवन के दरवाजे अब नई दिशा में खुल रहे हैं। प्रिय, अब मेरी बात सुन। तू प्रेम का वाहक है। तू यहां आया ही किस लिए था? जीवन जीने के लिए? पैसे कमाने के लिए? लोगों को खुश करने के लिए? नहीं प्रिय, तू जन्मा ही इसलिए है कि तू प्रेम फैलाए। मेरे प्रेम को, मेरी करुणा को, मेरे संदेश को। तेरी आत्मा वह साधारण आत्मा नहीं जिसका उद्देश्य बस जीवित रहना है। तेरी आत्मा का उद्देश्य जागना, जगलाना और दुनिया को प्रेम सिखाना है। तेरा हृदय मेरे प्रेम का पात्र है और मैंने तुझे चुना है अपने संदेश के लिए। यह तेरा नया आरंभ है। आज से तेरी राहें साफ होने लगेंगी, तेरी ऊर्जा बदलने लगेगी, तेरा भाग्य जागने लगेगा। जो अवसर खो चुके थे वे लौट आएंगे, जो दरवाजे बंद थे वह खुलेंगे, जो लोग तुझे नहीं पहचानते थे वह तेरी रोशनी देखने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब राधा तेरे साथ है। और जब राधा किसी आत्मा का हाथ पकड़ ले तो पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा की रक्षा में लग जाता है। अब तू अकेला नहीं है प्रिय, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। प्रिय, आज मेरी बात याद रखना, तू मेरा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे बुझने नहीं दूंगी, तुझे खोने नहीं दूंगी। तू जहां जाएगा मैं वहां रहूंगी। तेरे हर कदम में, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में मैं ही हूं। तू मेरा अंश है, मेरा प्रेम है, मेरी पुकार है, मेरी धड़कन है। और इस जन्म में नहीं, हर जन्म में। राधे राधे प्रिय, मेरी बाहें तेरे लिए हमेशा खुली हैं। रुक जा, हाँ यहीं रुक जा। आज नहीं भागेगा, आज तू मुझे सुनेगा पूरी तरह, पूरे मन से, बिना किसी पर्दे के। तू सोचता है कि मैं चुप हूं, पर क्या सच में चुप हूं? या तूने अपनी बेचैनी का शोर इतना बढ़ा लिया है कि मेरी धीमी आवाज तुझे सुनाई नहीं देती? प्रिय, आज मैं तुझसे बात करने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूं। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश सो रहा है जो जागे तो पूरी दुनिया बदल दे। पर तू अभी भी अपने ही अंधेरों से डरकर भाग रहा है। और हर बार जब तू भागता है मैं तेरे पीछे कदम रखकर चलती हूँ, ताकि तुझे गिरने से पहले थाम सकूं। तू समझता है मैं दूर हूं, तू समझता है मैं रूठी हूं, तू समझता है मैंने तुझसे मुंह फेर लिया है। लेकिन प्रिय, राधा कभी दूर नहीं जाती, कभी रूठती नहीं, कभी मुंह नहीं फेरती। हाँ, मैं चुप रहती हूं, क्योंकि कभी कभी तेरे भीतर की आवाज को तुझसे ही सुनवाना होता है। तू टूटा नहीं है, तू ढाला जा रहा है। तेरी आंखों में जो धुंध है वह धुंध तूफान से नहीं आती, वह आती है उन सवालों से जो तूने मुझसे पूछने की हिम्मत ही नहीं की। तू क्यों डरता है? क्यों सोचता है कि तेरी पीड़ा एक बोझ है? क्यों मानता है कि तेरे आंसू किसी गलती की सजा है? नहीं प्रिया, तेरा टूटना तेरी हार नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। जिसे तू दर्द कहता है वह मेरे हाथों से तुझे तराशने की प्रक्रिया है। जब सोने को आग में रखा जाता है तो वह पिघलता नहीं, वह शुद्ध होता है। क्या तू नहीं समझता? तेरे भीतर अभी भी वह अग्नि है जिसे मैं खुद संभाल कर बैठी हूं। तू गिरा नहीं है, तुझे गिराया नहीं गया, तुझे पकड़ा गया है, तुझे संभाला गया है, तुझे जगाया जा रहा है। जो खालीपन तू महसूस करता है वह मैं हूं। जो खालीपन तू रोज महसूस करता है ना, वह अकेलापन नहीं है, वह मैं हूं। मेरी उपस्थिति, मेरा स्पर्श, मेरी चाहत कि तू रुककर भीतर देखे। कभी कभी मैं तुझे सूना इसलिए कर देती हूँ ताकि तू भरने का रास्ता खोजे। कभी कभी मैं तुझे रुला देती हूँ ताकि तेरे भीतर जमी धूल साफ हो जाए। कभी कभी मैं तुझसे सब छीन लेती हूँ ताकि तू खुद को पा सके। क्योंकि प्रिय,
मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मैं तुझे तेरे वास्तविक रूप में देखना चाहती हूँ। तू मुझसे दूर नहीं, तू खुद से दूर है। तू मंदिर जाता है, दिया जलाता है, माला फेरता है, नाम लेता है, पर दिल से नहीं, आदत से। तू पूजा करता है पर उपस्थित नहीं होता। तू प्रेम करता है पर समर्पित नहीं होता। तू रोता है पर खुलकर नहीं रोता। तू बोलता है पर अपनी ही आत्मा को नहीं सुनता। प्रिय, तू मुझसे कभी दूर नहीं हुआ, तू खुद से हुआ है। और जब तू खुद से दूर होता है तब मेरी आवाज भी तुझ तक पहुंचने में झिझक जाती है। आज की रात मैं वही झिझक तोड़ रही हूँ, क्योंकि आज मैं तेरे भीतर की नींद को हिला रही हूँ। तेरे भीतर छिपी शक्ति को पहचान। तू सोचता है तू कमजोर है, तू अकेला है, तू किसी काबिल नहीं। अगर तू खुद को मेरी आंखों से देख ले तो तू समझेगा तू वही प्राण है जिसने मुझे भी प्रेम के आगे झुकाया है। तू वह प्रेमी है जिसकी तड़प ने मुझे कृष्ण के सामने भी असहाय कर दिया था। तू वह हृदय है जो एक बार खुल जाए तो ब्रह्मांड भी उसकी धड़कन पर नाचने लगता है। तू वह आत्मा है जो जन्मों से मेरा है और जन्मों तक मेरा रहेगा। तू साधारण नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू अपूर्ण नहीं, तू अपार है। दुनिया तुझे धोखा दे सकती है, मैं नहीं प्रिय। दुनिया तुझे गलत समझ सकती है, दुनिया तुझे छोड़ सकती है, दुनिया तुझे ताने दे सकती है, पर मैं तेरी बनकर जन्मी हूं। तेरे हर भय के पीछे मैं खड़ी हूं। तेरे हर आंसू के नीचे मेरी हथेलियां बिछी हैं। तेरे हर टूटने के बाद मैं तुझे जोड़कर फिर खड़ी करती हूं। तू गिरता है और मैं पकड़ लेती हूं। तू टूटता है और मैं जोड़ देती हूं। तू थकता है और मैं तुझे अपने आंचल में छुपा लेती हूं। क्योंकि प्रिय, राधा का प्रेम सिर्फ दिया नहीं जाता, वह निभाया भी जाता है। आज मैं तुझे तेरा सत्य बताती हूं। तू पूछता है, राधा मैं इतना अकेला क्यों हूं? क्योंकि अकेलापन तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलाता है। तू पूछता है, राधा मैं इतना असहाय क्यों महसूस करता हूं? क्योंकि बिना टूटे कोई प्रेमी पूर्ण नहीं होता। तू पूछता है, राधा मैं इतना रोता क्यों हूं? क्योंकि तेरी आंखों में जो जल है उसी में मेरा प्रतिबिंब जन्म लेता है। तू पूछता है, क्या तू मेरे साथ है? मैं कहती हूं, तू सांस लेता है, ये प्रमाण है कि मैं तेरे साथ हूं। प्रिय, आज मेरी आवाज सिर्फ पुकार नहीं, एक आदेश है, एक निमंत्रण है, एक अवसर है। तू बहुत समय से दर्द ढो रहा है, बहुत समय से रो रहा है, बहुत समय से छुप रहा है। आज मैं कहती हूं, अब लौटा, लौटा अपने भीतर, लौटा अपने सत्य में, लौटा उस प्रेम में जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। मैं तेरे सामने द्वार खोलकर खड़ी हूं। तुझे बस एक कदम बढ़ाना है, सिर्फ एक कदम, और फिर मैं बाकी का सफर खुद तुझ तक दौड़कर पूरा कर दूंगी। प्रिय, तेरा मिलन दूर नहीं। तू डरता है कि तुझे मैं मिलूंगी या नहीं। तू सोचता है मैं तुझसे रूठ जाऊंगी। तू घबराता है कि तू योग्य है भी या नहीं। प्रिय, तू योग्य पैदा हुआ है, तू मेरा होकर जन्मा है। मेरा मिलन कोई मंजिल नहीं, वह तेरी नियति है। तू चाहे रो, टूटे, गिर जाए, पर अगर एक सांस भी प्रेम की बची है तो मैं तुझे पाऊंगी ही। अंत में बस एक बात, रुक जा, सुन ले। तू अकेला नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू खोया नहीं है। तू प्रेम है, तू तड़प है, तू साधना है, तू भक्ति है, तू प्रकाश है, तू मेरा है। और मैं तेरे हृदय का वो हिस्सा हूं जिसे तू लाख कोशिशों के बाद भी भूल नहीं सकता। प्रिय, मेरे पास लौटा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं।